क्या एक छोटी-सी ईर्ष्या पूरी पीढ़ी की किस्मत बदल सकती है? क्या एक राजकुमारी और एक ऋषि पुत्री की दुश्मनी ने महाभारत के सबसे शक्तिशाली वंशों की नींव रखी? आज की कहानी प्रेम और विवाह की नहीं, बल्कि अहंकार, प्रतिशोध और नियति की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थॉट शिफ्टिंग में। पिछले अध्याय में शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी कच्छ से प्रेम करती थी। अब आगे कहानी बढ़ती है जहां राजा ययाति की एंट्री होती है। एक और है शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दूसरी ओर असुरराज की पुत्री शर्मिष्ठा। दोनों का जीवन एक ही पुरुष से जुड़ता है, लेकिन उनके रिश्तों से जन्म लेते हैं ऐसे वंश जो आगे चलकर यदुवंश, कुरुवंश और स्वयं महाभारत की नींव बनते हैं। तो आइए जानते हैं इस अद्भुत अध्याय की पूरी कहानी। इससे पहले मैं आपको समरी सुनाती हूँ। राजा ययाति जंगल में देवयानी को कुएं से बाहर निकालते हैं। देवयानी उन्हें अपना पति मान लेती है। शुक्राचार्य की सहमति से दोनों का विवाह हो जाता है। शर्मिष्ठा जो कभी राजकुमारी थी, अब देवयानी की दासी बनकर उनके साथ रहती है। समय बीतता है। देवयानी से ययाति के दो पुत्र जन्म लेते हैं, यदु और तुर्वसु। लेकिन शर्मिष्ठा भी मातृत्व चाहती है। वह ययाति से संतान की इच्छा व्यक्त करती है। शर्मिष्ठा भी 3 पुत्रों को जन्म देती है, द्रह्यु, अनु और पुरु। जब देवयानी को इस संबंध का पता चलता है, तो वो क्रोधित होकर अपने पिता शुक्राचार्य के पास पहुंचती है। शुक्राचार्य ययाति को श्राप देते हैं कि वे तुरंत वृद्ध हो जाए। यहीं से ययाति के जीवन का सबसे कठिन अध्याय शुरू होता है, जो आगे चलकर त्याग, वैराग्य और इच्छाओं की सीमा का महान संदेश देता है। तो आइए सुनते हैं कहानी देवयानी और शर्मिष्ठा। राक्षसों ने वृषपर्वा को अपना नया राजा चुन लिया था। शुक्राचार्य ने एक भव्य समारोह में उसका राज्याभिषेक भी कर दिया। जल्द ही राजा की पुत्री शर्मिष्ठा और गुरु की पुत्री देवयानी में मित्रता हो गई। उनकी मैत्री इतनी प्रगाढ़ थी कि लोगों को लगता था कि वे पिछले जन्म में बहनें थीं। वे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा करती थी। धीरे धीरे देवयानी के मन पर हुआ कच्छ के विश्वासघात का घाव भरने लगा। दुर्भाग्य से दैवीय शक्तियों को शांति पसंद नहीं आती। इंद्र को फिर एक चालाकी सूझी। एक दिन दोनों कन्याएं तालाब पर नहाने गई। तभी इंद्र ने हवा के झोंके का रूप धारण कर लिया और किनारे पर पड़े दोनों कन्याओं के वस्त्र आपस में बदल दिए। परिणाम स्वरूप स्नान के बाद देवयानी और शर्मिष्ठा ने भूल से एक दूसरे की पोशाक पहन ली। तुम इसे पहनकर बुरी नहीं लग रही, शर्मिष्ठा ने देवयानी को चिढ़ाते हुए कहा। तुम्हें कोई भी आसानी से राजकुमारी समझ लेगा। देवयानी बुरा मान गई। मुझे शुक्राचार्य की पुत्री बनकर ही रहना पसंद है। राजा शक्तिशाली हो सकते हैं, किंतु ऋषियों के पास विवेक होता है। क्या तुम यह कहना चाहती हो कि मेरे पिता तुम्हारे पिता से निम्न हैं? तुम यह कैसे भूल गई कि तुम्हारा आश्रम मेरे पिता के कारण चलता है, उनके द्वारा चुपचाप दिए दान पर? राजा एहसान नहीं करते। मेरे पिता असुराचार्य हैं, तुम्हारे वंश के गुरु, और स्वयं देवता कहते हैं कि शिक्षक सबसे ऊपर होता है। उनकी आवाजें तेज हो गई और गुस्सा भी। उनके मन में अपने अपने पिता के लिए प्रेम अचानक परस्पर स्नेह पर हावी हो गया। उनकी जातियां उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण हो गई और वे एक दूसरे को तुच्छ बताने लगी। गुस्सा इतना बढ़ गया कि दोनों मारपीट पर उतर आई। वे नाखूनों से एक दूसरे को नोचने लगी और उनके दांत किटकिटा रहे थे। वे बाल खींचने और एक दूसरे को धक्का देने लगी। तभी असुर राजकुमारी को मौका मिल गया और उसने देवयानी को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया। कुएं में गिरते ही शर्मिष्ठा चिल्लाती हुई वहां से चली गई। मर दुष्ट, मर जा। परंतु देवयानी का भाग्य उसकी सहेली से अधिक दयालु था। कुछ ही क्षण बाद एक प्यासा युवक पानी पीने के लिए कुएं के पास आकर रुका। उसने कुएं में झांका तो उसे देवयानी की आवाज सुनाई दी। उसकी चीखें कुएं की बेलनाकार दीवारों के अंदर गूंज रही थी। युवक ने उसे कुएं से बाहर निकाल दिया। तब उसने अपने रक्षक को धन्यवाद दिया। हे दयालु पुरुष, आपका नाम क्या है? राजा ययाति। ययाति? नहुष का पुत्र जिसने कभी स्वर्ग पर शासन किया था? हाँ, उसी नहुष का पुत्र जो अब पृथ्वी पर रेंगता फिरता है।
वे दोनों कुछ और नहीं बोले, केवल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। जल्द ही शुक्राचार्य को समाचार मिला कि उनकी बेटी और चंद्रवंशी राजा ययाति एक दूसरे से विवाह करने के इच्छुक हैं। गुरु ने उनका विवाह कर दिया और ब्राह्मण स्त्री को पत्नी बनाने के संबंध में राजा के संदेह को भी दूर कर दिया। किंतु जब देवयानी ने शुक्राचार्य को बताया कि वह कुएं में कैसे गिरी थी, तो शुक्राचार्य का उत्साह गुस्से में बदल गया। शर्मिष्ठा को बुलाओ, वे चिल्लाए। उसके पिता को भी बुलाओ। राजकुमारी शर्मिष्ठा के कृत्य को सुनकर राजा वृषपर्वा शुक्राचार्य के चरणों में गिर पड़ा। वह डर से कांप रहा था। उसने दया की याचना की। उसने गुरु और देवयानी को सारा धन अर्पित कर दिया, किंतु सब व्यर्थ रहा। कुछ कहने का समय बीत चुका था। यह दंड देने का समय था। कहिए, असुर राजा वृषपर्वा ने चंद्रवंशी रानी देवयानी के सामने सर झुकाकर कहा, आप जो भी आज्ञा देंगी मेरी पुत्री उसका पालन करेगी। देवयानी ने अपनी सहेली की ओर देखा। अब तुम्हें नीचे गिराने की बारी मेरी है, किंतु इसके लिए कुएं की आवश्यकता नहीं है। अब मैं रानी हूँ और तुम सामान्य नागरिक। तुम मेरे साथ मेरे महल में दासी बनकर होगी। शर्मिष्ठा मुस्कुराई। तुम मेरी बात सुन रही हो? तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना है। फिर भी शर्मिष्ठा मुस्कुरा रही थी। देवयानी ने उसके आभूषण छीनकर उसे पुराने वस्त्र दिए, तो भी शर्मिष्ठा मुस्कुराती रही। वह जब चंद्रवंशी राज्य में दासी बनकर पहुंची, तब भी शर्मिष्ठा के चेहरे पर मुस्कान थी। रानी देवयानी उसे प्रतिदिन अपशब्द कहती, किंतु शर्मिष्ठा मुस्कुराती रहती थी। हर रात जब नगर सो जाता, तो वह भी मुस्कुराती रहती थी। देवयानी को आश्चर्य होने लगा, शर्मिष्ठा मुस्कुराती क्यों है? शीघ्र ही देवयानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ययाति ने सबको दिखाने के लिए अपने बच्चों को गोद में उठाया, तो राजधानी खुशी से झूम उठी। 5 साल बीत गए। उनके विद्या आरंभ संस्कार का समय हो चुका था, यानी शिक्षा का औपचारिक आरंभ। पुजारी उनके मस्तिष्क को अभिषिक्त कर रहे थे और भीड़ फूल बरसा रही थी। उसी समय रानी ने शर्मिष्ठा को अपनी ओर आते देखा। उसकी गति तेज थी, चेहरा उग्र था। शाही वेदी पर चढ़कर उसने अपना दुख व्यक्त किया। क्या तुम उनका अभिषेक नहीं करोगी? लोग घबरा गए। देवयानी उछल पड़ी। बच्चे, वे मेरे हैं। 3 बच्चे, वे मेरे पुत्र हैं। रानी देवयानी ने उस पर वार किया। तू वेश्या है। इस वेदी को अपवित्र करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू किसी की पत्नी ही नहीं है, तो तेरे बच्चे कैसे हो गए? क्या यह पर्याप्त नहीं था कि तूने पाप किया, जो अब तू उसका सार्वजनिक प्रदर्शन करने भी आ गई? मैं तुझे पत्थरों से मरवाऊंगी। इस अवैध कचरे को घोड़ों के नीचे रौंद डालो। अवैध वो होता है जिसे अपने पिता का नाम पता नहीं होता। शर्मिष्ठा ने देवयानी की बात काट दी। मुझे पता है कि मेरे पुत्रों का पिता कौन है। दिखाओ मुझे। देवयानी ने भीड़ की ओर देखते हुए कहा। वहां नहीं, शर्मिष्ठा हंसते हुए बोली। वह तुम्हारे पीछे खड़ा है। संसार मेरी निंदा कर रहा है और वह पीछे चुप खड़ा है। रानी ने पलट कर देखा। सभा स्तब्ध रह गई। ययाति, चंद्रवंश की संतान शर्मिष्ठा ने घोषणा करते हुए कहा, जिसने तुम्हें कुएं से बाहर निकाला, उसने मेरा भी हाथ थामा। तुम्हारा पति मेरा भी पति है। हमारे बच्चों का पिता एक ही है। तुम जब मेरे बच्चों को अपशब्द बोलती हो, तो तुम अपने पुत्रों को ही गाली देती हो। राजसी वक्त रक्त का अपमान करती हो। देवयानी बर्फ की तरह जम गई। उसके मुख से निकले शब्दों ने ययाति को झुलसा दिया। क्या यह सच बोल रही है? क्या आपने इससे विवाह किया और इन बच्चों को जन्म दिया? हाँ, यह सच है। शर्मिष्ठा ने आगे बढ़कर राजा का हाथ पकड़ लिया। मैंने ही राजा ययाति से कहा था कि मैं तुम्हारी दासी हूँ, तो इस नाते राजा का भी मुझ पर पूरा अधिकार है। तब से इन्होंने हर दिन और रात मुझसे प्रेम किया है। शर्मिष्ठा के होठ तिरछे थे, खुशी से, आनंद, तिरेक से, तिरस्कार से। रानी देवयानी को अब समझ में आया। वह मुस्कुराती है, इसलिए मुस्कुराती है, तो यह षड्यंत्र रच रही थी। देवयानी कुछ नहीं बोली। अब एक और आवाज उनके कानों में गूंज रही थी, कच की आवाज। तुम जिस प्रेम को खोज रही हो, वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। कोई चीज
उसका दम घोट रही थी। जिस प्रेम को खोज रही हो वह कभी नहीं मिलेगा। हर तरफ से उसके रास्ते बंद हो रहे थे। उसने अपने पति को घूर कर देखा। पहले कच, अब आप। रानी अपने पिता के आश्रम में लौट आई। ययाति भी पीछे दौड़ता हुआ आया, किंतु वहां उसका सामना शुक्राचार्य के कोप से हुआ। क्या तुमने मेरी बेटी को कुएं से इसलिए बचाया था कि तुम उसे दुख में डुबो दो? कदापि नहीं आचार्य। उस स्त्री ने मेरी पुत्री को मारने मरने के लिए छोड़ दिया था और तुम उसी के साथ परिवार बसा रहे हो। मैं उससे प्रेम करता हूँ। मैं शर्मिष्ठा से उतना ही प्रेम करता हूँ जितना देवयानी से। प्रेम नहीं, गुरु ने गुस्से से कहा। यह वासना है। तुम चंद्रवंशी सदा से कामुक हो। तुम्हारे पितामह चंद्र 27 पत्नियां पाकर भी संतुष्ट नहीं थे, तो उन्होंने तारा के साथ व्यभिचारी किया। पुरूरवा उर्वशी के प्रेम में पड़ गए और तुम्हारे पिता नहुष इंद्राणी पर मोहित हो गए थे। तुम्हारे वंश का प्रभाव तुम्हारे शरीर में है। तुम सब देह के दास हो, इसलिए मैं तुम्हारी देह को शाप दूंगा। तुम्हें वैसा ही शाप मिलेगा जैसे तुम्हारे पिता को मिला था, जिसके बाद वह अजगर बनकर छटपटाते रहे। ठीक वैसा ही शाप जैसा दक्ष ने चंद्रमा को अपनी पुत्रियों को सताने के लिए दिया था। फिर शुक्राचार्य ने घास का एक तिनका जलाया। राजा ययाति, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा यौवन तत्काल चला जाएगा, जिसके कारण तुम भ्रष्ट हुए हो। तुम्हारा शरीर इसी समय बूढ़ा हो जाए। कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। इस कहानी का ये कंक्लूजन है कि इस अध्याय से हमें ये समझ में आता है कि एक निर्णय केवल वर्तमान नहीं बदलता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य भी तय करता है। ययाति की भूल, देवयानी का आक्रोश और शर्मिष्ठा की इच्छा, इन तीनों ने मिलकर इतिहास की धारा बदल दी। इस कहानी का मैसेज है कि अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमानी है। हमारे निर्णय केवल हमें ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करते हैं। एक बार दिया गया वचन जीवन भर निभाना चाहिए। ईर्ष्या का अंत हमेशा दुखद होता है। हर कर्म का परिणाम निश्चित है। स्वयं पर नियंत्रण करना जरूरी है। ये कहानियां हमारी सोच को एक नई दिशा देती हैं। मिलते हैं अगले अध्याय में।